Hello everyone, कैसे हो? I'm damn sure that you people are doing well and spending some of the quality time. Before I start something, एक चीज बोलिए and that is let's crack 9th and 10th CBSE with India's largest and the most popular online learning platform being called or considered as an academy. I am Alok Shah. I have done my mechanical engineering and MBA and since last 15 years I'll be in a teaching field. As an author, I have written 16 books. Books on Vedic mathematics, books on IIT mathematics, and we can say that books on logical reasoning part. In my mathematics, I score 100 and in science I score 99. और यहाँ पे what I wish is कि चलो 10th की पढ़ाई तो आप लोग बहुत अच्छा करते हो उसके साथ let us prepare ourselves for a competitive exams जहाँ पे रीजनिंग एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट या बहुत ही ज़रूरी हिस्सा माना जाता है। बिफोर दैट अगर आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो फटाफट ये ऐप डाउनलोड कर दीजिए जो iOS में भी अवेलेबल है और एंड्रॉयड दोनों में अवेलेबल है। यू कैन से दैट के कोई भी स्मार्टफोन आपके पास कोई भी स्मार्टफोन हो आई कैन टेल यू दैट कि हम लोग अवेलेबल है। आप वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो, बहुत सारे आप बोल सकते हो KMP सेशंस अटेंड कर सकते हो। जैसे मैं खुद डेली 2 बजे लाइव होता हूँ और ये है अपना एब्सोल्युटली फ्री। डेली 2 बजे मैं हर रोज कोई नए नए टॉपिक के साथ आता हूँ, हर रोज मैं कोई नई नई चीजें सिखाता हूँ। आई कैन टेल यू दैट मेक्स आवर वर्क मच 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 मोर इजियर गाइस। और एडिशनली आप बोल सकते हो कि ट्राई टू परचेस आवर प्लस प्लेटफॉर्म जो अपने हिसाब से ही एक यूनिक प्लेटफॉर्म है गाइस, जहां पे आपको हर एक चैप्टर्स लाइव मिलेंगे एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम सम ऑफ द बेस्ट फैकल्टी अक्रॉस द कंट्री। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे तो सिर्फ आलोक सर से पढ़ सकोगे। बहुत सारे फैकल्टीज अवेलेबल है, आपको जो ठीक लगे उनके साथ आप पढ़ सकते हो। जो चैप्टर्स पढ़ना है वो पढ़ सकते हो, जो टाइम पे पढ़ना है वो टाइम पे, जो बैच चलता है उस हिसाब से वर्क ऑन कर सकते हो। you'll be having additionally I can say that you'll be having a lots of quizzes। बहुत सारी यहाँ पे quizzes आएंगी, बहुत ही सारे आपके strategy making videos आएंगे और बहुत सारी चीज आएंगी जो कहीं ना कहीं आपका काम और आसान बनाएगी। सब्सक्रिप्शन पार्ट की कंप्लीट डिटेल आपके सामने है। अगर आप कोड यूज करते हो दैट इज ALOK1, दैट इज आलोक1, ये मेरा सब्सक्रिप्शन कोड है गाइस। आलोक1 कोड यूज करने से जो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है दैट कॉस्ट यू 9,000 रुपीज। 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है दैट कॉस्ट यू 13,500 रुपीज। सेम वे आप 24 और 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो गाइस। जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन लोगे इतना ज्यादा कहीं ना कहीं आपको फायदा होने वाला है। यानी जितने ज्यादा टाइम के लिए, जितने मोर टाइम के लिए आप सब्सक्रिप्शन लोगे इतना कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होने वाला है, या तो आप बोल सकते हो कि इतना फायदा आपको कहीं ना कहीं होगा गाइस। ठीक है, अब देखो आप आप आपका सब्सक्रिप्शन 2 पार्ट या तो 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो। जैसे अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो दैट कॉस्ट यू 13,500 रुपीज आफ्टर यूजिंग माई कोड ALOK1 विद दिस। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो दैट कॉस्ट यू 6750। और अगर आप ये सब्सक्रिप्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो यू कैन से दैट कॉस्ट यू 4,500 रुपीज ईच। तो आप कोई भी चीज वर्क ऑन कर। मूविंग फर्दर, आज हम लोग रीजनिंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले, जिसको कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो एनालॉजी। फिर आप टारगेट करते हो NTSC, आप टारगेट करते हो SLSTE, आप टारगेट करते हो NSTSE, आप टारगेट करते हो SSC, आप टारगेट करते हो बैंकिंग, आप टारगेट करते हो UPSC, आप टारगेट करते हो CMAT और आप टारगेट करते हो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम। वी कैन से दैट कि हर एक जगह पे ये एनालॉगी कहीं ना कहीं आएगा। हर एक जगह पे आप बोल सकते हो कि ये एनालॉगी कहीं ना कहीं आएगा। सो दैट मेक्स द वर्क मच 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 मोर इजियर। ये आपका काम ये आपका काम बहुत ही आसान बनाएगा एंड आई कैन टेल यू दैट कि आप एकदम कंफर्टेबली ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। अब
सबको डाउट होगा कि एनालॉजी का मतलब क्या। तब सीधा बोल सकते हो कि एनालॉजी का मतलब होता है बॉन्डिंग या तो रिलेशनशिप। एनालॉजी जो है इसका मतलब कहीं ना कहीं होता है या तो वी कैन से दैट के बॉन्डिंग और या तो वी कैन से दैट के लॉजिक ऑफ रिलेशनशिप। जैसे आपको यहाँ पे चार चीज दी जाती है, 1:2, 3:3। अब द थिंग इज देयर, पहला और दूसरा नंबर है, पहला और दूसरा नंबर है जो कहीं ना कहीं कोई रिलेशन से या तो कोई लॉजिक से या तो कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ होगा। आपको वही रिलेशन, वही लॉजिक और वही प्रॉपर्टी से बाकी के दो नंबर भी जोड़ने हैं। समझ रहे हो? पहला और दूसरा नंबर, पहला और दूसरा नंबर जो लॉजिक से जुड़ा होगा वो ही लॉजिक आप बोल सकते हो कि आपको तीसरे और चौथे से भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दैट मेक्स योर वर्क मच 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 मोर इजियर। ठीक है? जैसे अगर मैं आपको एक सीधा क्वेश्चन पूछता हूं, एक से लेकर, चलो अब आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछा मैं कि if 1 is related to 4, then 9 is related to dash. So if you see this kind of logic or kind of relation, I can tell you that कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 के स्क्वायर के साथ जुड़ा है, तो ये 3 स्क्वायर ज्वाइन होगा 4 स्क्वायर के साथ जो हो जाएगा आपका 16 के फॉर्मेट। समझ रहे हो? आपको बोला जाता है कि if 2 is to 8, तो 3 is to dash। अब देखो यहाँ पे नंबर 2 है, तो उसके साथ हो जाएगा 2 का क्यूब, जो नंबर है उसका क्यूब हो गया। हियर योर नंबर इज 3, तो क्या होना चाहिए? इट इज बेसिकली 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब आ जाएगा आपका 27 के फॉर्मेट में। समझ रहे हो? यानी जो रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट होती है वो ही रिलेशनशिप आपको हर एक जगह पे लानी पड़ेगी। एक बार जो रिफ्लेक्शन आपका होता है, जो रिलेशनशिप आपकी होती है, वो ही रिलेशनशिप आपको हर एक जगह पे लानी पड़ेगी। तो ही आप आपका काम वर्क ऑन कर सकते हो, आसान बना सकते हो, या तो आप बोल सकते हो कि ज्यादा कंफर्टेबली इसको सॉल्व कर सकते हो, शॉर्ट आउट कर सकते हो गाइस। ठीक है? चलो, ये था आपका मैथमेटिकल लॉजिक। कहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि इफ 4 इज रिलेटेड टू 8, तो तो 25 इज रिलेटेड टू डैश। क्या हो सकता है गाइस? 4 क्या है? 2 का स्क्वायर, 8 इज 3 स्क्वायर, व्हाट इज 25? 5 स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? 5 क्यूब हो जाएगा, और डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ये आंसर हो जाएगा आपका 125 के फॉर्मेट में। अब ये तो वर्ड्स में भी आ सकती है। इफ ए इज रिलेटेड टू जेड, तो सी इज रिलेटेड टू डैश। बता सकती हो क्या होगा? ए यानी फर्स्ट अल्फाबेट, जेड यानी लास्ट अल्फाबेट, ठीक है? सी यानी थर्ड अल्फाबेट। तो लास्ट से थर्ड कौन सा आएगा? वी नीड टू फाइंड आउट द थर्ड अल्फाबेट फ्रॉम लास्ट। तो सीधा आ सकता है एक्स। तो अगर ए के साथ जेड आ गया, इन द सेम वे वी कैन से दैट कि सी के साथ आपका जो नंबर आएगा वो आ जाएगा आपका एक्स के फॉर्मेट में। एबीसीडी का पहला नंबर से लेके एबीसीडी का लास्ट नंबर, राइट? यहाँ पे से थर्ड नंबर आप बोल सकते हो लास्ट नंबर के फॉर्मेट में। तो इस हिसाब से भी आप इसको बोल सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आता है, इफ कप रिलेटेड है लिप के, तो बर्ड किसके रिलेटेड हो सकता है? अब देखो, यहाँ पे बोल सकते हो कि कप, कप ड्रिंक करने के लिए यूजफुल है, और ये ड्रिंक करने के लिए जो आपको चाहिए एंड दैट इज द लिप्स, लिप्स से आप ड्रिंक करोगे। सेम चीज जब आती है बात बर्ड की, तो बर्ड क्या करता है?
बर्ड ड्रिंक नहीं करता है, बर्ड कलेक्ट द ग्रास। और ग्रास कहाँ से कलेक्ट करेगा? तो आप बोल सकते हो कि वो ग्रास कलेक्ट करेगा बिग से। तो आप सीधा बोल सकते हो कि ये आंसर आपका बिग के फॉर्मेट में जाएगा। समझ रहे हो? तो देखो यार, ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन नॉर्मली हम एनालॉजीज में देखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, इफ 7 इज इक्वल टू 48 देन 11 इज इक्वल टू डैश। 7 जो है वो 48 से जुड़ा हुआ है। तो 11 किसके साथ जुड़ा होगा, कैसे करेंगे? तो देखो, 7 है, 48 क्या हो रहा है, दिस इज 7 स्क्वायर माइनस 1। 11 के साथ क्या होगा, 11 स्क्वायर माइनस 1। तो 121 माइनस 1 हो जाएगा आपका 120 के फॉर्मेट में। तो आप सीधा बोल सकते हो कि ये आंसर आ जाएगा 120 के फॉर्मेट में। तो गाइस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस we people will be solving or we people will be working in the topics of analogy. Hope that now you people are clear analogy के questions कैसे solve किए जाते हैं guys. So again, I suggest that for the more sums like this, ऐसे ज़्यादा questions के लिए do join us on a plus platform with this code, that is ALOK1 ALOK1 code use करके आप फटाफट 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 guys plus platform को join कीजिए and keep liking us, subscribing us, and don't forget to hit the bull button.